बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। जब आप इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करके आप अपने घर में ये कड़ी पकोड़ा बनाएंगे तो सब लोग अशश कर उठेंगे और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट निकल के आएगा, जिससे पूरे घर में आपकी तारीफ़ें होना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। एक बाउल लेंगे, इसमें हमने 1 लीटर लस्सी ऐड करनी है। ये चाटी की लस्सी है जो कि आम मिल जाती है देहातों में से, या आप शॉप में से भी ले सकते हैं। आप इसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लस्सी यूज़ कर रहा हूँ, इससे टेस्ट बहुत आला निकल के आता है। अब इसमें हम 1 कप बेसन का ऐड कर देंगे। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपने। इसकी मकदार का ही आपने ख्याल रखना होता है। अगर ये मकदार ठीक ना हो तो फिर कड़ी का जो टेस्ट है वो आला नहीं निकलता और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बेहतरीन नहीं होती, इसलिए इसको ख़ास ख्याल रखा करें। ये देखें, बेहतरीन तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब आपने इसको भून लेना है और भुनने के बाद 1 लीटर मज़ीद इसमें पानी ऐड करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम कुकिंग ऑयल और घी ऐड करेंगे। इसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब घी को थोड़ी देर के लिए गर्म होने दें। प्याज एक बारीक कटा हुआ आपने इसमें ऐड करना है। प्याज को आपने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं करना वरना करी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। यहीं पे इसका टेस्ट निकल के आता है। आपने स्टेप 1 से ही बेहतरीन तरीके से इसको फॉलो करना है। ये देखें, 2 मिनट पकाने के बाद इसका कलर बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मल सा ब्राउन हो गया है। हमें यही इसका टेस्ट भी चाहिए और कलर भी चाहिए। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। 1 बड़े साइज़ वाला टमाटर आपने कट करके ऐड करना है। 4 से 5 बड़ी वाली ग्रीन मिर्च ऐड करनी है आपने। थोम की पोथियाँ 6 से 7 बारीक कट करके ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड करना है, यहाँ अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप ऐड कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च 1/2 टेबल स्पून ऐड करनी है। दड़ा मिर्च भी आपने 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देनी है। हल्दी का पाउडर आपने 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखें कितनी बेहतरीन खुशबू आना शुरू हो गई है। देखिए मसाला भी कितना बेहतरीन लग रहा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए मसाला बेहतरीन मिक्स हो गया है। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे हम। ये देखें, अब इसको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि ये तड़का बेहतरीन तरीके से भुन जाए। जब तड़का किसी भी सालन का बेहतरीन तरीके से पकाया जाता है तो फिर ही उसका टेस्ट निकल के आता है जो ओरिजिनल नेचुरल टेस्ट होता है। इसलिए तड़के को लाजमी बेहतरीन तरीके से भुना करें, यही बेसिक पॉइंट है। ये देखें तड़का बेहतरीन तरीके से भुन चुका है, खुशबू भी बहुत आला आ रही है, कलर भी बहुत आला निकल के आ गया है। अब हम इसमें जो हमने मिक्सचर रेडी किया था लस्सी और बेसन का वो ऐड कर देंगे। देखें हमने सारा ऐड कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर निकल के आया है। अब इसको आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्की आंच के ऊपर पकाना है और ये लाजमी जहन में रखना है कि इसको पकाते जाना और साथ साथ हिलाते भी जाना है। इसको लाजमी हिलाना है वरना ये नीचे लग जाएगी
और इसका फिर टेस्ट जो है चेंज हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको आपने हल्की आंच के ऊपर पकाते जाना है और हिलाते जाना है। ये देखें तकरीबन 10 मिनट पकने के बाद ये इस तरीके से बन गई है। अब आपने इसको मज़ीद पकाना है। देखें इसका कलर भी निकलता आ रहा है। ये जैसे जैसे पकती जाएगी ये घी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट पकने के बाद ये देखें बेहतरीन तरीके से ये पक चुकी है। इसका घी भी सेपरेट हो चुका है। यही निशानी होती है किसी भी सालन की, जब उसकी तरी जो है सेपरेट हो जाती है। ये माशाल्लाह बहुत आला इसमें खुशबू आ रही है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और हल्की आंच के ऊपर, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर पकने देंगे। एक बर्तन लेंगे। अब हम इसमें पकोड़े का मटीरियल रेडी करेंगे। 2 कप आपने बेसन लेना है। एक बड़े वाला प्याज आपने कट करके ऐड करना है इसमें। सब्ज़ मिर्चियाँ आपने 4 से 5 कट करके ऐड करनी है। ये देखें आलू ब्रीक कट कर लिए हैं हमने, बिल्कुल इस तरीके से इनको कट करके आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। इसे ज़्यादा मोटे नहीं आपने करने, वरना ये बेहतरीन तरीके से पकेंगे नहीं, इसलिए इनको ब्रीक कट करके ऐड कर दें। सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड करेंगे, या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। कसूरी मेथी जो है 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें ऐड करने, इससे खुशबू बहुत आला आएगी। अब इस मसाले को हम बेसन में मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये बहुत इजी है मिक्स करना। जब आपके इंग्रेडिएंट्स की तादाद पूरी होती है और उनकी मकदार बेहतरीन तरीके से होती है तो हर चीज़ का टेस्ट निकल के आता है। ये पकोड़े भी देखिएगा बहुत आला बनेंगे। इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरीके से, ये बहुत इजी है। जब आप ट्राई करेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखें बेसन जो है पकौड़ों का बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। ये मटेरियल हमने रेडी कर लिया है। अब हम फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये फ्राई पैन हमने ले लिया है। इसमें हम कुकिंग ऑयल और घी ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2 कप कुकिंग ऑयल और घी ऐड करना है आपने। इसको गर्म होने देंगे। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है, तभी पकोड़े बेहतरीन तरीके से जल्दी निकल के आएंगे। अब इसमें पकोड़े ऐड कर दें। ये देखें चम्मच के ज़रिए आप इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं पकोड़ों का। ये देखें अब इसको 3 से 4 मिनट एक साइड से पकने दें। 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर निकलता आ रहा है इनका। अब इस साइड से भी 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है। अब दोबारा से इनकी साइड चेंज कर दें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े बनते जा रहे हैं। बस थोड़ी सी देर और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखें ये बेहतरीन तरीके से अब पक चुके हैं तकरीबन। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत आला आ रही है, कलर भी बहुत आला निकल गया है इनका। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें बहुत आला पक गए हैं। अब हम इन पकौड़ों को बाहर निकाल के रख लेंगे। ये देखें पकोड़े हमने रेडी कर लिए हैं, बहुत आला है माशाल्लाह। अब बाकी पकोड़े भी आपने इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। ये देखें पकोड़े रेडी करके आपने सारे जो हैं वो कढ़ी में ऐड कर देने हैं।
देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन लुक आ रही है और खुशबू भी बहुत आला आ रही है। अब हम कढ़ी को तड़का लगाएंगे। फ्राई पैन में हमने कुकिंग ऑयल ले लेना है। इसमें हम कैरम सीड या अजवाइन ऐड करेंगे। 2 टीस्पून आपने ऐड करने हैं अजवाइन के। रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च 1 टीस्पून। इसको 1 से 2 मिनट आपने सिर्फ पकने देना है, क्योंकि ऑयल पहले ही गर्म है इसलिए हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। अब इसको कढ़ी में ऐड कर दें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन नज़ारा लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कढ़ी पकोड़ा जो है सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें मलाई की तरह नरमो मुलायम और बहुत ही मज़े का है। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। ये इतना टेस्टी है कि जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो सब लोग अशश कर उठेंगे, सब लोग ही तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। आप इस रेसिपी को इसके मुताबिक फ़ॉलो करके लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये आपको ख़ानदान में मशहूर बना देगी। ये बहुत ही मज़े के सालन बनता है और सबका फेवरेट भी है। जब आप इसको अपने बोल में या डिश में डालकर अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बनाएंगे तो ये सब लोगों को अपनी खुशबू और टेस्ट की वजह से अपनी तरफ खींच लेगी और सब लोग अश कर उठेंगे। ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।